हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। कल्की जी संभाला का कनेक्शन आज जानते हैं। संभाला दिव्य स्थान है जहाँ पर कहा जाता है बहुत सारे ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र जगह है। ये भी माना जाता है कि अश्वत्थामा भी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और वो इतना दिव्य कैसे हो गया? वहाँ पर जाने से, वहाँ के जो फल फूल खाने से भी इंसान जो है अमरता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे स्थान को संभाला कहते हैं। और बहुत सारे आपने वीडियोज़ में सुना होगा या बातें सुनी होगी कि कल्की जी को संभाला में ही उनकी शक्तियाँ प्राप्त होगी, है ना। कहा जाता है, मतलब संभाला इतना पवित्र स्थान है जिसे सब ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि चीन भी संभाला को ढूंढने में लगा हुआ है। तो पूरी दुनिया इस संभाला के पीछे क्यों पड़ी रहती? बहुत सारे हमारे भी देश के राजा महाराजा हुए जो संभाला को ढूंढना चाहते थे। तो संभाला इतनी पवित्र जगह है जहाँ अमरता को प्राप्त की जा सकती है। उस स्थान को ढूंढ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये स्थान सच में ढूंढने से मिल जाएगा? है ना। संभाला होता क्या है? मान्यता है, शास्त्रों में भी ये मान्यता है, संभाला वो जगह है जहाँ कल्की जी का जन्म होगा, ऐसा भी कहा जाता है। तो संभाला एक पवित्र स्थान है क्योंकि उस स्थान में कल्की जी आने वाले। हम पहले भी बोल चुके हैं कि कल्की जी का जहाँ जन्म होगा वो दिव्य क्षेत्र होगा। तो वो दिव्य क्षेत्र नहीं भी रहा होगा तो कल्की जी के जन्म के बाद हो गया होगा या हो जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि अभी भगवान की जैसे गुप्त लीलाएं चल रही है तो वो स्थान भी पवित्र हो जाए या सब कुछ सही हो जाए, वहाँ के लोग अमरता को प्राप्त करेंगे तो सारे लोगों को पता चल जाएगा, तो गुप्त लीला कहाँ से रह जाएगी। तो इस तरीके से ये सीक्रेट चल रहा है। और एक बात, सबसे बड़ी बात है कि लोग कितना भी ढूंढ ले संभाला के स्थान को, चाहे कोई कितना भी ढूंढ ले, कितने भी बड़े वैज्ञानिक आ जाए, कितने भी बड़े कोई भी आ जाए, कितने भी बड़े 30 मार का हो, लेकिन संभाला को नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि जो ऐसी पवित्र जगह है वो बाहर जाने से नहीं मिलती। बाहर पर्वत पहाड़ पे हिमालय की गुफाओं में आपको क्या लगता है, अगर वो ऋषि मुनि कोई तपस्या कर रहा है तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि हाँ इतना महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं? अगर दिख रहा है तो वो पहली बात महान नहीं होगा, नॉर्मल होगा और महानता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो बुरा होगा, है ना। लेकिन अगर कोई वाकई में इतना सात्विक है, इतना ज़्यादा जिसके पास गुण है, इतने ज़्यादा जो पावरफुल ऋषि मुनि होंगे, वो हम लोगों को इतने आसानी से ऐसे ही आंखों से दिखाई दे जाएंगे। इतने पवित्र नहीं है। हमारे अंदर इतने सारे पाप बने हैं, छल कपट है, इतने झूठ फरेब लालच बने हुए हैं, है ना। अंदर कितने सारे लालच हैं, कितना ज़्यादा हम बुरे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी दिव्य चीज़ ऐसे सहज रूप से दिखाई देती है? इन सब दिव्य चीज़ों को अगर देखना है तो बाहर ढूंढने से ये कभी नहीं मिलती। हम इंसान कितने ज़्यादा तुच्छ होते जा रहे, कीड़े मकोड़े की भांति। इंसान क्यों महान था? क्योंकि इंसान अपनी आत्मा तक पहुंचना जानता था। वो अपने अंदर जाता था, ध्यान तपस्या के मार्ग से वो अपने अंदर को जान लेता था। अभी जो जितने भी ढूंढने हैं, जिसको भी ढूंढना है, किसी भी चमत्कार को ढूंढना है, वो ढूंढते रह जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं। हजारों लाखों में किसी एक के साथ होते हैं वो चमत्कार। लाखों में कोई बहुत ही ज़्यादा पुण्य कर्म किया होता है उसके साथ ऐसे दिव्य लोगों के दर्शन हो या ऐसे भगवान से रिलेटेड आध्यात्मिक चीज़ें होंगी, वो तभी दिखाई देंगी जब इंसान उन्हें ऐसे कर्म किए हो। और हम झूठ लालच फरेब में फंसे हुए हैं, किसी का बुरा होते देख के खुश हो रहे हैं और हमको लगता है ऐसे दिव्य स्थान ढूंढने से मिल जाएगा। तो ढूंढते रहो, सर खपाते रहो, करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी कर लो खर्च, फिर भी ये जगह आपको किसी को नहीं मिलेगी। ये जगह कब मिलेगी आपको? जब आप अपने अंदर जाएंगे, अपना ध्यान लगाएंगे। पहली बात, भगवान पर तो आप विश्वास करते नहीं। हम कुछ भी बताते हैं तो मजाक उड़ाने के लिए कितने सारे कमेंट होते हैं, मजाक, आप गलत हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपको तत्व ज्ञान नहीं, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, मुझे बोल रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको भगवान के बारे में भी तो यकीन नहीं है। तो आपको क्या लगता है संभाला जैसी दिव्य चीज़ें जो होंगी दुनिया में वो ऐसे सामान्य लोगों को दिख जाएगी? ऐसे भी हम अपने इन आँखों से देख सकते? बिल्कुल नहीं देख सकते। ये जो गुप्त चीज़ें हैं वो बिल्कुल छुपी हुई है, ये किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे कृष्ण जी की द्वारिका थी, आपने देखा कृष्ण जी क्या है, वो द्वारिका चली गई। इसी तरीके से बहुत सारी जगहें हैं जो भगवान के जाते ही वो ओरिजिनल नहीं रही हैं,
उसकी जगह पर दूसरी बनाई गई है, वो ओरिजिनल नहीं रही है। ओरिजिनल चीज़ें अब आएंगी सामने, जब भगवान कल्कि जी हमारे सामने आ जाएंगे, है ना। उसके बाद जो ओरिजिनल चीज़ें होंगी वही होंगी सच्ची चीज़ें, जो हमें सीधी सामने इन्हीं आँखों से दिखाई देगी, जो अभी नहीं है, दिव्य नहीं है। पहले ये दिव्य चीज़ों को देखने के लिए दिव्य आँखों की भी तो ज़रूरत होगी ना। जैसे आपको कोई दान दे रहा है, मान लो कि बहुत सारा दान दे रहे हैं और आप हाथ फैलाए हुए हैं, वो आपको बोरी भर भर दान दे रहे हैं, तो आपकी हथेली में कितना आएगा। तो पहले उस लायक भी बन जाओ, है ना, वैसा बड़ा पात्र बन जाओ जिस चीज़ों को आप देख सको, सह सको। तो इस तरीके से ये भी कोई भी दिव्य चीज़ें आप सोच लो, आसानी से चमत्कार की ऐसा कर लो, बस वो थोड़ा सा है, वो कोई शक्तिपात कर दे तो हमारे चक्र कुंडलिनी जागृत हो जाए, भगवान के हम दर्शन कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको स्वयं को मेहनत करनी होगी। और कल्कि जी के आने की बात है, बिल्कुल कल्कि जी तो आने ही वाले हैं, और आपके बहुत जल्दी आप सबके सामने भी आने वाले हैं। लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य और पवित्रता बनाए रखो, और किसी भी चमत्कार की उम्मीद में अगर आप बैठे हैं तो आप बैठे ही रह जाएंगे। और एक बात, अगर आप नहीं मानेंगे, है ना, ये सारी बातें अरे ये फेक है, कोई आध्यात्मिक चीज़ होती नहीं है, कोई वो नहीं, जैसे कि आपको बताया गया है, काफ़ी बार मैं बताई भी हूँ अपने वीडियोस में कि इतने ज़्यादा जो नासा का ज्ञान चल रहा है ना, नासा कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करके जो ज्ञान प्राप्त करता है, वो तो हमारे ऋषि मुनि लोग ऐसे सहज ही, हमारे यहाँ देखो आप, 1 साल पहले ही कैलेंडर तैयार हो जाता है और कैलेंडर के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट रहता है। अरे नासा ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करके देखता है कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, कब क्या है, ये सब उसको बाद में पता चलता है। हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, आप सोचो कि उसके उनके दम पे जो वैदिक गणित होता है ना, पहले यही पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में आश्रमों में वैदिक गणित पढ़ाया जाता था। तो हम जो बोलते हैं ना आजकल, क्या चांद तारे आप गिन सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे ऋषि मुनि ये कर सकते थे, इसलिए तो इतना उनको पता चला है कि 9 ग्रह हैं, कौन से ग्रहों की स्थिति कैसी है, और ये जो 12 राशियाँ होती है वो आकाश में कैसे दिखाई देती, कैसे चमकदार है, ये सारी चीज़ें पहले से ही वो बता चुके थे। वो अब जाके हम ढूंढते हैं, देखते, हाँ उन्होंने बताया था कि मकर राशि ऐसी होती, कुंभ राशि वैसी होती, हाँ वैसे ही तो दिखाई दे रही, ये अब हमें हल्का सा समझ आता है। अभी भी उनकी तरह हमें पूरा ज्ञान नहीं है ना, हम मानते वो सही बोले हैं, हम तो तर्क वितर्क में लगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान हो नहीं सकते, ये दिव्य चीज़ें कुछ हो नहीं सकती। तो ऋषि मुनियों को कैसे ज्ञान था, सबसे पहले वो अपने अंदर गए, उन्होंने ध्यान किया, तब जाके उनके अंदर ये ज्ञान आया। अगर किसी को भी आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत मेमोरी फास्ट होती है, बहुत महान लोगों की बात कर रही हूँ, छोटे मोटे या नॉर्मल इंसानों की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, तो वो लोग ध्यान करते हैं ना। आप चाइना का ज्ञान देख रहे हैं, तो चाइना में क्या किया जाता है, कुछ भी काम करने से पहले, स्कूल में हो जाए चाहे कोई भी गेम्स खेलने से पहले, वहाँ पे ध्यान कराया जाता है। ध्यान का इतना महत्व है, अपने अंदर ढूंढने का, अपने अंदर जाने का। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे कल्कि जी आए हैं, हम लोगों को लगता है बाहर मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए, हम तो जाके ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, अरे मेरा ये काम रुका, वो काम करवा देंगे कल्कि जी। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अंदर जाइए। जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो भगवान आपको ऐसे ही दर्शन दे देंगे। देखिएगा, अगर आपको यकीन नहीं तो थोड़ा सा ध्यान करके देखिएगा। आप थोड़ा ध्यान करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको लगता है इतनी सारी एनर्जी मेरे पास कहाँ से आ गई है, ऐसा लगता है कि कोई हेल्थ ड्रिंक पी लिया है हमने, कोई हेल्थ टॉनिक ले लिया है हमने, इतना ज़्यादा, इतना पावरफुल, इतनी एनर्जी मिलती है ध्यान करने से। तो आप बिल्कुल अपने अंदर जाइए और ध्यान करिए, और देखिएगा जब आप ध्यान करते जाएंगे ना, तो आपके मन भी पवित्र होता जाएगा भगवान को देखने के लिए। दिव्य हैं भगवान, दिव्य चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास भी तो दिव्य आंखें होनी जरूरी है ना। दिव्य चीज़ों को ऐसा नहीं दिखाई देते ना। जैसे आप देखिए, सूक्ष्म चीज़ें होती है तो हम उनको ऐसे देखते हैं तो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, हम उनको क्या ऐसे देखते, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। तो कुछ भी चीज़ को जैसा है, अब हम चांद तारे देखने, तो हम अभी कैसा दिमाग लगाते हैं, टेलीस्कोप से देखो। पहले ये टेलीस्कोप वगैरह नहीं था हमारे ऋषि मुनि संतों के पास, ये बात सही है, लेकिन हम अभी देखेंगे तब दिखाई देगा ना। उसी तरीके से दिव्य चीज़ों को देखने के लिए हमें भी तो दिव्य बनना पड़ेगा, तब तो वो दिव्य चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहली बात है कि आप सबसे पहले भगवान पे भरोसा करना सीखिए, फिर आपको आगे की प्रोसेस खुद ही समझ आ जाएगी।
और अब देखिए, ऋषि मुनि संत जो थे वो तो अपना ध्यान से देखते थे। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, जब आप ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं ना और किसी भी चीज़ को फील करते हैं ना, तो आपके अंदर ही दिखाई देता है, वो थर्ड आई से दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे आपने सूरदास जी को देखा, सूरदास जी की आंखें नहीं थी, फिर उनको सब दिखाई देता था। तो उनको दिखाई कैसे देता था? सारे साइंस यहाँ पे फेल हो जाएंगे, सारा वैज्ञानिकों का ज्ञान फेल हो जाएगा कि सूरदास को नेत्रहीन होते हुए भी इतनी सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट कैसे दिखाई देती थी। जैसे ही हम बाहर की आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हमारी थर्ड आई खुलना शुरू हो जाती है कि ये कितना बड़ा ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर का ये कितनी बड़ी हम लोगों पर दया है कि उन्होंने इतनी कीमती चीज़ें हम लोगों को दी। भले उस चीज़ों का हम उपयोग करना नहीं जानते, हम तो भोग विलास में व्यस्त हैं, हम लोगों को तो ऐसे ही जीवन में मज़ा आ रहा है, बस चाहते ज़रूर हैं हाँ एक बार भगवान को देख ले, मरने से पहले तो मज़ा आ जाए। लेकिन भगवान को देखने की कोशिश नहीं करते हैं ना। कैसे दिख जाएंगे भगवान, उस लायक बनेंगे। और जब सच्चे मन से चाहेंगे, एक बार देखने की इच्छा है तो एक बार फ़ोटो में देख लो, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो लोग तो फ़ोटो में भी देखना नहीं पसंद करते, नहीं बोलने लगते इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसको मैं नहीं देखूंगा। भगवान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में, कहाँ कुछ किया है भगवान ने हमारे लिए, क्यों देखे भगवान पे विश्वास क्यों करें। इतना कुछ तो किया है भगवान ने आपके लिए, आपको इतने अच्छे से आपके आंखें दी, कान दिया, मुंह दिया, नाक दिया, सब कुछ तो दिया भगवान ने आपको, चलने के लिए पैर दिए, हाथ दिए, आप जो भी करो लो, मन दिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है इन सब हाथ पैरों इस शरीर से भी सुंदर चीज़ें क्या होती है? मन। मन को अगर आप भगवान में लगा दिए, आपको देखोगे संसार का हर काम आप कर सकते हो, हर चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और हर चीज़ों में आपको खुशी मिलेगी। मन से ही सुख दुख होता है, कुछ भी नहीं है बाकी। तो आप इस मन को भगवान में लगाइए और आप देखिएगा बहुत ही जल्दी कल्कि जी सबके सामने आने ही वाले हैं और आ ही चुके हैं। तो आप देखिएगा कि आपको ध्यान करने से कोई फ़र्क पड़ता हो, और अगर भगवान का सिर्फ नाम भी ले लिया आपने तो भी बहुत आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। अगर आपको मेरी बात सही लगती तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।